अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं हमारी नई कहानी एक बार मुस्कुरा दो आदिल और कायनात की पार्ट 10 की तरफ। भाई मैं दिल्ली से बाहर जाना चाहती हूँ। इमरोज़ उसकी परेशानी महसूस कर सकता था। शहर के बाहर एक कॉलेज था। इमरोज़ ने कायनात का एडमिशन उसमें करा दिया था। कायनात अपनी पैकिंग में लगी थी। मुमानी भी मदद कर रही थी। कायनात, ये सफ़ेद लिबास कब तक पहने रहोगी? बेटा कोई दूसरा सूट निकाल दूं? तुम बदल लेना। मुमानी ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मुमानी जान, मेरी ज़िंदगी के सारे रंग शिमरोज़ के साथ ही चले गए हैं। मैं रंगीन कपड़े पहनकर क्या करूँगी? कायनात ने मुमानी की तरफ देखकर कहा तो मुमानी खामोशी से सुनती रही। मुमानी उससे कई बार कह चुकी थी, लेकिन उसका एक ही जवाब होता। पहले तो वो उससे इस बात पर बहस कर लिया करती थी, लेकिन अब उन्होंने कहना बंद कर दिया था। रियाज मियाँ जब भांजी को सफ़ेद लिबास में देखते तो कहीं गहराई तक टूटकर बिखर जाते। कायनात सबसे इजाज़त लेकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। इमरोज़ भी उसके साथ गया था। इमरोज़ ने गर्ल्स हॉस्टल में कायनात को अलग रूम दिलवाया था। कायनात, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत या कोई परेशानी हो मुझे ज़रूर लिखना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। इमरोज़ जा चुका था। वो पार्क में बैठी बैठी अपने माजी के बारे में सोचकर अपनी गमगीन ज़िंदगी पर आंसू बहा रही थी। सूरज डूब चुका था। अंधेरे ने रोशनी को अपनी आगोश में ले लिया था। इसीलिए कायनात हॉस्टल की तरफ चल दी। आज उसको 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। ये कहना ठीक होगा कि वो किसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद आदिल ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कायनात उससे इग्नोर करती रही। मजबूर होकर आदिल ने रूही की मदद लेनी चाही। रूही आदिल की फूफी की लड़की थी। फैज़ चचा का लड़का था। रूही और फैज़ एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। रूही के वालिदैन ने बाहर पढ़ने की इजाज़त दी थी कि आदिल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। आदिल के कहने पर ही फूफी ने रूही को उसके साथ भेजा था। आदिल के कहने पर रूही ने कायनात से दोस्ती की। दोस्ती तो रूही भी करना चाहती थी, लेकिन कायनात ही सबसे दूर रहना पसंद करती थी। कई बार रूही आदिल की सीट पर आकर बैठ जाती और कायनात से बात करने की कोशिश करती। कायनात भी अब रूही से बात कर लेती थी। कभी कभी दोनों कैंटीन में बैठकर चाय भी पी लेती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई। कायनात ने उसे अपना रूम पार्टनर बना लिया था। अब तो कायनात की तन्हाइयाँ दूर होने लगी थी। पढ़ाई के बाद दोनों को काफ़ी वक्त बातों में गुजर जाता था। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद भी करती थीं। इतना वक्त हो गया था, लेकिन कायनात के बारे में रूही ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। इतने वक्त में उसने कभी कायनात के चेहरे पर ना हंसी देखी थी, ना मुस्कुराहट देखी थी, और सफ़ेद लिबास के अलावा वो और रंग कभी पहनती ही नहीं थी। मैंने कई बार कायनात से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज रूही ने ठान ली थी कि वो कायनात से उसकी उदासी की वजह पूछ के ही रहेगी। अब क्या कायनात रूही को अपने माजी के बारे में सब बता देगी? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 11 ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।